जय माता दी। हमारे नक्षत्र स्थायी होते हैं, आपको पता है। स्थायी नक्षत्र में से कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनके होने से पंचक दोष होता है। हमें नहीं पता, हमें बस सुनने को मिलता है कि पंचकें लगी हुई हैं, हमने ये कार्य नहीं करना, हमने वो कार्य नहीं करना। हमको बस ये पता है, हमने पूछा किसी से, हाँ जी पंचक है, वो कहते हैं हाँ जी पंचक आज लगी हैं या कल लगी हैं या हफ्ते बाद लगेंगी। हमारा सिर्फ मोटिव होता है कि पंचक कब लग रही हैं, कब खत्म होगी। क्या हमको पता है ये पंचक होती क्या हैं और ये क्यों लगती हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें से 5 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनकी वजह से पंचक लगती हैं। अगर वो नक्षत्र उन दिनों में आ जाए, ये कंटिन्यू 5 दिन में ये नक्षत्र आते हैं तो ये पंचक लगती हैं। तो इन पंचक के मैं पहले आपको नक्षत्र के नाम बताना चाहूँगी कि कौन कौन से हैं। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र हैं। इनके होने से जो पंचक हैं उनका दोष लगता है, क्योंकि ये 5 नक्षत्र इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये जो पंचक होती हैं ये 5 दिन कंटिन्यू होती हैं, 5 दिन इनका कंटिन्यूटी होती है। तो इसका क्या है, हमारे विचार बने हुए, हमारे जो धर्मशास्त्र हैं वो कहते हैं कि इन पंचकों में कुछ कार्य वर्जित होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। आपको पता है जो हमारा भारत है वो धर्म से भरा हुआ है, हम उसी भारत में रहते हैं। धार्मिक ज्ञान और धार्मिक भावनाएं हमारे अंदर बसी हुई हैं। अगर आप इन धार्मिक बातों को मानते हो, अगर आप इन धर्म की बातों में विश्वास करते हो तो आपको पंचक का, इन चीज़ों का विचार करना चाहिए। क्योंकि कुछ अगर ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है इनके बारे में, तो कुछ ना कुछ ऋषियों ने या संतों ने जो भी अपने अनुभव दिए हैं तो कुछ ना कुछ उसमें होगा। ऐसे नहीं अनुभव बनते। अगर कोई भी बात, एक बात भी बड़े लिख जाते हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। जैसे रहीम जी लिख गए हैं, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब इस बात में कितना सच है आप जानते हो। जो प्रेम का धागा है, जब हमें एक दूसरे से हमारा जो विश्वास है, हमारा जो प्रेम है, हम उससे अटूट हम विश्वास करते हैं, हम अटूट प्रेम करते हैं। पर अगर वो हमसे किसी बात के लिए हमसे, एक तो नॉर्मल झगड़ा होना है, कई बार इतना हो जाता है कि रिश्ते टूटने की कगार पर हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद वो रिश्ता वैसे ही बन जाता है, पर टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो जुड़ तो जाता है पर जो गांठ है वो वैसी की वैसी रह जाती है। तो इस दोहे को सुनाने का मेरा मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है अगर रहीम जी ने ये दोहा लिखा है तो इसमें कोई ना कोई तथ्य है। वाकई ही ये हमारे जीवन में हम इस बात को अगर उतारें तो ये सच्चाई है कि जो हमारा रिश्ता एक बार टूट गया वो जुड़ते जुड़ते गांठ तो पड़ ही जाएगी। चाहे वो लाख हमारे साथ एक हो जाए पर वो कहीं ना कहीं बात हमें चुभती रहेगी। तो यही मतलब है मेरा कि अगर इसका विचार लिखा गया है तो इसमें कोई ना कोई राज है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से कार्य करने वर्जित है। हमारा धर्मशास्त्र है वो क्या कहता है कि इसमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आपको इसमें चारपाई नहीं बनानी चाहिए। आपको पता है जो हम दिन भर काम करके थक कर हमारे पहले आपको पता है आजकल बेड हो चुके हैं। आजकल हर एक के घर में चारपाई बहुत कम है। चारपाइयों का रिवाज काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। आजकल बस लोगों का है, क्योंकि पहले लोग जब बड़े बड़े घर होते थे आंगन में सोते थे। आजकल ये चीज़ें सारी ख़त्म हो चुकी हैं। आजकल सबके घरों में एसी लगे हैं, अंदर बेड पे ही सोना, वहीं से उठना, ऑफिस जाना, बस उनका ये रूटीन बन गया। पर फिर भी चारपाई की जो भी अभी तक जो बड़े हैं या हमारे घरों में अभी तक हम चारपाई का यूज़ करते हैं, ज़्यादा नहीं करते पर कम तो करते हैं ना। तो
चारपाई को बुनना निषेध माना गया है, क्योंकि ये हमारे लिए वो है जहाँ पर हम सोकर अपने दिमाग को शांति देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ शुभता में बने, तो पंचकों में चारपाई का बहुत विचार है। दूसरा विचार किया जाता है छत का। छत क्या है? छत हमारे रहने के लिए हमारा बहुत बड़ा आसरा है। तो इसका विचार किया जाता है कि छत के, अगर आप छत को करोगे तो कहीं ये ना हो हमारा सारा परिवार नीचे सोया होता है, कोई प्रॉब्लम आए, या लेंटर जब डलते हैं या जो भी आप छत डालते हैं उसमें कोई ना कोई पंचकों का दोष लग जाता है, क्योंकि ये पांचों नक्षत्र कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसमें छत डालने का विचार किया गया है। और क्या विचार किया गया? मकान बनाने का। हम नींव रखते हैं, हमने नया मकान बना रहा है, उसकी जब हम नींव रखते हैं तो उसमें विचार किया जाता है कि पंचक ना हो, क्योंकि जब पंचकों में किया है तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि मकान अधूरा रह जाता है। अगर वो बन भी गया तो किसी को रहना बहुत मुश्किल से नसीब होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि जो बड़े पूर्वज थे, जो हमारे 70-80 साल पहले के, या जिनकी उम्र अब भी 70-80 साल के करीब है, वो तो जो बाग की बाढ़ थी ना, बाग और खेतों की बाढ़ होती थी, वो भी नहीं लगाते थे पंचकों में। वो उनमें भी पंचकों का विचार करते थे। वो कहते थे कि हमारा ये मान लो किसान बाढ़ लगाई, किसान है, वो अपनी धान उपज कर रहे हैं, कोई कनक बीज रहा है, कोई कुछ और बीज रहा है, वो कहते थे हमें शुभता का फल नहीं मिलेगा, ये बाढ़ हमारे इसको बांध ना दे, कहीं हमारा जो फसल है वो नुकसान ना हो जाए, उनकी ऐसी धारणा थी। तो ये विचार बने हुए हैं। एक इसमें सबसे ज़्यादा जो पंचक का प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जब किसी की डेथ हो जाती है। तो जब डेथ होती है, देखो ये जो भगवान की सृष्टि बनाई हुई है, जिसने आना है उसने जाना भी है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें पंचक का स्पेशली विचार किया जाता है कि पूछा जाता है कहीं पंचक तो नहीं। अगर पंचक है तो उसके लिए कोई ना कोई हर चीज़ का निदान होता है, कोई ना कोई निवारण होता है। तो उसका निवारण कैसे करना है? वैसे तो क्या है कि जब किसी की डेथ होगी तो पंचक का दिन देखना होता है कि कौन से दिन हुई है। मान लो तीसरे दिन हुई है, पंचक शुरू होने से तीसरे दिन, तो उसके साथ 2 पुतले रख के उसके साथ ही उसका क्रियाक्रम किया जाएगा। पर आजकल क्या करते हैं कि 5 ही पुतले बनाकर साथ में क्रियाक्रम कर देते हैं। वो भी अपने अपने विचार है, कोई इसमें वहम वाली बात नहीं होती। और ये क्यों किया जाता है? 5 पुतले बनाकर उनका साथ में उनका संस्कार किया जाता है, उसका क्या रीज़न है? ये है कि जब कोई उस समय पंचकों में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी अभी पूरा जो होता है, जैसे हम कह दें कि रस्म पगड़ी वगैरह होती है, अभी हुई नहीं होती कि कहीं ना कहीं से और न्यूज आ जाती है। अभी उसका चल रहा होता है कहीं ना, मतलब कहने का मतलब जब 5 आपने पुतले मतलब जो भी रखते हैं, जो 5 रखे वो 5 आपको सुनने में मिल जाएंगी अगर आप वो नहीं करते तो। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि ये हमारे सिर्फ मानने की बात है। अगर मानो तो ये सच में विचार है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और जिस दिन रस्म पगड़ी वगैरह होती है उस दिन पंचक का भी जो होता है और इसका जो निदान करने वाला आपकी जो रस्म होती है, जो आपने कोई हवन वगैरह कराना है, उसमें इसकी आहुतियाँ डल जाती हैं, जिससे पंचक दोष खत्म हो जाता है। तो अगर आप इन धर्म की बातों में, धर्म शास्त्रों में आप विश्वास रखते हो तो इन विचारों को मानना पड़ेगा। और मानोगे तो ठीक रहेगा, हमारे लिए तो वहम उत्पन्न नहीं होगा। मेरा जो मोटिव है वो वहम डालने का नहीं है। मैं तो, क्योंकि मुझसे कई पूछते हैं कमेंट में कि ये पंचक क्यों होती हैं, तो उनके बार बार पूछने पर आज मैंने ये वीडियो दी है कि मैं आज पंचक के बारे में बताना चाहूँगी कि ऐसे पंचक है। अब की बार जो अपनी जो पंचक है वो कल से शुरू हो रही हैं। 13 मई 2023 से दोपहर 12 बजे शुरू हो रही हैं और 17 मई 2023 को 7:40 पर सुबह वो समाप्त हो रही हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो थोड़े थोड़े जो कार्य है उनमें कार्य को करने में वर्जित करें। अगर किसी का घर बन रहा है उसमें कोई विचार नहीं है, वो कॉन्टिन्यूटी रखें अपने घर बनाने में, सिर्फ छत डालने का विचार है या नींव से स्टार्ट करने का विचार है। तो ऐसी वीडियो में जिसमें आपको जानकारी मिले, अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि हफ्ते में कम से कम 3 बारी लाइव होते हैं। आपके भी कोई क्वेश्चन हो आप उसमें से पूछ सकते हो, तो आप हमारे साथ लाइव भी होना। अगर बेल आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंचेगा, जिससे आपको भी लाभ मिलेगा। जय माता दी।